ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण ने अकेले ही चुनाव रण में उतरने का फैसला करते हुए 33 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। किसी भी दल, खासकर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से गठबंधन की बात नहीं बनी तो चंद्रशेखर को यह ऐलान करना पड़ा। यही नहीं, खुद चंद्रशेखर आजाद योगी आदित्यनाथ के सामने गोरखपुर सीट से चुनावी ताल ठोकेंगे। नोएडा में प्रेस वार्ता के दौरान आजाद ने अखिलेश यादव पर धोखा करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि 25 सीटों की बात हुई थी, फिर वो पलट गए। ये ऐसे लोग हैं कि सरकार नहीं बनी तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़कर घर बैठ जाएंगे। इससे भी बड़ी बात यह है कि आजाद की पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य और राजभर के सामने प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोमवार को आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोलते हुए कहा था कि वह किसी साजिश का शिकार हुए हैं और 2 सीटों पर राजी होकर पलट गए। अब चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए ही हमला बोलते हुए धोखे का आरोप लगाया है। चंद्रशेखर आजाद ने नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आप जब अपनी बात से पलटते हैं तो धोखा करते हैं। मेरे साथ उनकी 25 सीटों को लेकर बात हुई थी। यूपी में अपनी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए 14 सीटों पर जीत या फिर 80 लाख वोटों की जरूरत होती है, इसलिए हमें कम से कम 30 सीटों पर लड़ने की जरूरत थी। बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए रावण ने आगे कहा कि एक नेताजी ने कल कहा था कि यह लड़ाई बहुत लंबी है। मैं जानना चाहता हूं कि जब मुलायम और काशीराम ने मिलकर सरकार बनाई तो धोखा किसने दिया था। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो सरकार नहीं बनी तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर घर बैठ जाएंगे। रोड पर तो अकेला चंद्रशेखर आजाद ही दिखेगा। वहीं बिना नाम लिए चंद्रशेखर रावण ने कहा कि यह गलती जिन लोगों ने की है उन्हें चुनाव के बाद पछतावा होगा। हमारी पार्टी राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। फिलहाल 33 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारेंगे और आगे कुछ और कैंडिडेट उतारने की संभावना है। अखिलेश यादव की ओर से खुद को छोटा भाई कहे जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मैं वकील हूं और पढ़ा लिखा हूं। हम सहयोग और तंज की भाषा को समझते हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने खुद के गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ उतरने वाले हैं। आजाद ने कहा कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद मैं भाजपा को रोकने का काम करूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है उनमें सिराठू, नोएडा, मेरठ कैंट, इत्मादपुर, गंगोह, हस्तिनापुर शामिल है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारे टिकटों में आपको सामाजिक न्याय देखने को मिलेगा। रावण ने कहा कि हमारी लिस्ट में 30% दलित, 42% ओबीसी, 5% एससी कैंडिडेट और बाकी पर अन्य अल्पसंख्यक लोगों को मौका दिया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि हमने सब कुछ मेहनत से हासिल किया है, खैरात में कुछ भी नहीं मिला है। आजाद ने कहा कि सुलेदेव राजभर की पार्टी के प्रत्याशियों के आगे कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने भी उम्मीदवार न उतारने की बात कही है। मायावती के पास न जाने के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैंने 2 साल तक प्रयास किया, हमें कोई जवाब नहीं मिला। बीते 5 सालों में जब भी दलितों पर अत्याचार हुआ, विपक्ष के ये नेता उनसे मिलने नहीं गए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।